Good morning class. Welcome back to the class of English 2, class 3rd. So as according to our syllabus, we have completed our lesson 1 and 2 question answers. Lesson 3 question answer also I have given today in the school site. So now as you got information that your summer vacations are going to be started. So summer vacation homeworks in English 2 what I have given. First of all, you can see I have written write this all work in revision copy. तो सबसे पहले आपको एक न्यू कॉपी बनानी है जिसमें से हाफ पेज आप इंग्लिश 1 के लिए डिवाइड कर सकते हैं, हाफ पेज इंग्लिश 2 के लिए और हाफ पेज मॉरल साइंस के लिए. एक ही कॉपी में आप ये तीनों सब्जेक्ट्स को बना सकते हैं. यानी हाफ पेज आप इंग्लिश 1 के लिए बनाइए, फिर पेज फोल्ड करिए, राइट ऑन दैट इंग्लिश 2 समर वेकेशन हॉलीडे, फिर कुछ पेज छोड़ करके फिर पेज फोल्ड करिए समर वेकेशन फॉर मॉरल साइंस. तो ऐसे आपको एक कॉपी बनानी है दैट विल बी रिवीजन कॉपी फॉर यू ऑल. अब देखिए होमवर्क मैंने क्या दिया है. राइट एंड लर्न वर्ड पावर ऑफ लेसन 1 to 5 वन टाइम. आपको वर्ड पावर लेसन 1 से लेकर के लेसन 5 तक, ना कि लेसन 5 तक, वी कैन मेक इट लेसन 6. ओके, लेसन 6 वी विल मेक इट लेसन 6. लेसन 6 तक आपको वर्ड पावर वन टाइम लिखना है और आपको याद करना है. सेकेंड होमवर्क है आपका राइट एंड लर्न क्वेश्चन आंसर ऑफ लेसन 1, 2, 3 2 टाइम्स. क्वेश्चन आंसर आपको मैंने दिया है, होप सो आप लोगों ने कंप्लीट भी कर लिया होगा. तो आपको लेसन 1 का नाम लिखना है इंग्लिश 2 में, क्वेश्चन लिखना है प्लस आंसर लिखना है. 2 टाइम लिखा हुआ है तो आंसर्स आप 2 टाइम लिखिएगा. सपोज आपका पहला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड टू जिंदान, तो आप एक ही बार क्वेश्चन लिखिएगा. वन डे जिंदान फॉल इनटू अ डिच, वन डे जिंदान फॉलन इनटू अ डिच. ये आपको 2 टाइम्स लिखना है. ऐसे आपको आंसर्स 2 टाइम्स लिखना है और उसको लर्न भी करना है. सेम लाइक दैट यू हैव टू डू इन लेसन 2 ऑल्सो. लेसन 2 व्हाट इज ड्रोटी फाउंड ऑफ, वन टाइम यू हैव टू राइट द क्वेश्चन and answer you have to write 2 times. Dorothy is fond of toys. Dorothy is fond of toys. So same like that third lesson also. Lesson 3rd where go the boat I didn't explain, but you have to write the word power and as well as the question answers and you have to learn it. Your question number 3 is write poem 8 line of lesson 3. Lesson 3 where goes the boat. Answer name is where go the boat. Where go the boat. ये आपका पोयम का नाम है. इस पोयम को आपको 8 लाइन लिखना है. ठीक है, आपको 8 लाइन पोयम लिखना है 2 टाइम्स. 2 टाइम्स आप 8 लाइन पोयम लिखेंगे, फिर 2 टाइम्स आप 8 लाइन पोयम सेकेंड टाइम पोयम लिखेंगे. एंड वॉट एवर थिंग्स यू आर राइटिंग डोंट ओनली राइट, यू हैव टू लर्न इट एंड राइट इन अ प्रॉपर एंड ए गुड हैंड राइटिंग. I will check it. And when I will submit the copies, I will ask you regarding word power, question answer and as well as poem. Then only I will submit your copy. So this is the homework of English 2. Now again I will give the homework of English 1. You can just have it, look it. And I will give in a written way also in the school portal. Don't worry about it. Now just you see what is the homework of grammar. English 1. English 1 homework I have written. Question number 1. Write 2 words each with all alphabet in a alphabetical order. इसमें क्या करना है, आपको A to Z लिखना है. A to Z लिखने के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सपोज A है तो A से आपको 2 वर्ड बनाना है. फॉर एग्जाम्पल एंट एप्पल, B है तो बॉय बैट. ऐसे आपको 2 वर्ड बनाना है पूरे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख करके. नाउ व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2.
write definition of sentence with example. How many times? 3 times. आपको फिर नेक्स्ट आपको लिखना है सेंटेंस का डेफिनेशन लिखना है 3 टाइम्स एग्जाम्पल के साथ. एंड यू हैव टू लर्न ऑल्सो एवरीथिंग. यू हैव टू लर्न. राइट ऑल दिस. राइट एंड लर्न. ओके. राइट एंड learn it. It is summer vacation homework. Write and learn it. Now, question number 3. It is do exercise 3 and 4 with question and answer. So you have to do exercise 3 and 4 of lesson 3. Only one time. Do exercise 3 and 4 of lesson 3 with question and answer. आप बुक देख सकते हैं लेसन 3 में. जैसे आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज 3 है और 4 है. ठीक है. तो एक्सरसाइज 3 आपका क्या है? ओपन द डोर. सो नेगेटिव सेंटेंस आपको यूज करना है. डू नॉट ओपन द डोर. रोनी हैज लेफ्ट. रोनी हैज नॉट लेफ्ट. ये एक्सरसाइज मैंने आपको दिया है. सो यू कैन राइट इट 3 and 4. एंड 4th वाला आपको क्वेश्चन बनाना है. ठीक है. एक्सरसाइज 4 में आपको क्वेश्चन बनाना है. यू कैन मेक चॉकलेट. कैन यू मेक चॉकलेट? द चिल्ड्रंस आर फ्लाइंग काइट. आर द चिल्ड्रंस फ्लाइंग काइट? ऐसे आपको एक बार आप कोशिश करिएगा. ठीक है. लेसन 3 और 4 का आपको क्वेश्चन लिखना है. उसके बाद फिर आंसर लिखना है ओनली 1 टाइम. सो दिस इज योर इंग्लिश 1 होमवर्क. अल्फाबेटिकल ऑर्डर से आपको 2 वर्ड्स बनाना है. डेफिनेशंस लिखना है सेंटेंस का 3 टाइम्स एंड यू हैव टू लर्न. एंड एक्सरसाइज 3 और 4 लेसन 3 का एक्सरसाइज 3 और 4 आपको क्वेश्चन एंड आंसर दोनों लिखना है. नाउ वी विल राइट I will write the homework of moral science. Moral science का भी होमवर्क आप देख लीजिए क्या है. Moral science होमवर्क क्या है? पहला, write your aim of your life. Write your aim of your life. What you want to become when you grow up? What you want to become when you grow up? What you want to become and why? What you want to become and why? पहला क्वेश्चन है आपका एम क्या है लाइफ का? बड़े होकर के आपको क्या बनना है? ठीक है. सो यू हैव टू राइट व्हाट यू वांट टू बिकम. जब आप बड़े हो जाएंगे पढ़ लिख करके आपको क्या बनना है और क्यों बनना है, ये चीज आपका क्वेश्चन है मोरल साइंस में. और क्वेश्चन नंबर 2 है ड्रॉ आवर नेशनल फ्लैग. ड्रॉ आवर नेशनल फ्लैग. आपको नेशनल फ्लैग ड्रॉ करना है. ठीक है. एंड राइट विच कलर डिनोट्स व्हाट. विच कलर डिनोट्स व्हाट. आपको दिखाना, आपको नेशनल फ्लैग आपको ड्रॉ करना है, कलर भी करना है और आपको बताना है कि 3 कलर उसमें होते हैं तो तीनों कलर क्या डिनोट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे व्हाइट है तो व्हाइट आपका पीस एंड हार्मोनी डिस्क्राइब करता है, शांति का प्रतीक है सफेद कलर. तो आपको उसको लिखना है. ठीक है. ग्रीन, येलो, सैफ्रॉन क्या डिनोट करता है ये आपको मेंशन करना है. एंड राइट लास्ट वन, राइट नेशनल एंथम. नेशनल एंथम है आपका. ठीक है. नेशनल एंथम, राइट नेशनल एंथम in your mother tongue. In your
मदर टंग। नेशनल एंथम लिखना है आपको मदर टंग में। मदर टंग में कैसे? आपको पता है आपका मदर टंग क्या है? हिंदी है, तो आपको हिंदी में लिखना है, मदर टंग में लिखना है आपको नेशनल एंथम। नेशनल एंथम का आपका जनगण मन है। तो ये आपका होमवर्क है मॉरल साइंस का। आई विल एक्सप्लेन यू वंस मोर। राइट योर एम ऑफ योर लाइफ, व्हाट यू वांट टू बिकम एंड व्हाई व्हेन यू ग्रो अप। आप जब बड़े होंगे तो आपका एम क्या है आपके लाइफ में, क्या आप बनना चाहते हैं और क्यों। दूसरा है राइट अवर नेशनल फ्लैग, ड्रॉ अवर नेशनल फ्लैग एंड राइट विच कलर डोनेट्स व्हाट। आपको नेशनल फ्लैग बनाना है, कलर करना है और आपको बताना है कि कौन सा कलर क्या चीज डोनेट करता है। लास्ट है राइट नेशनल एंथम इन योर मदर टंग। और आपको हिंदी लैंग्वेज में, आपका मदर टंग आपका हिंदी है तो हिंदी में आपको अपना नेशनल एंथम लिखना है। सो दिस आर द होमवर्क्स ऑफ समर वेकेशन। प्लीज बी सेफ एट होम, राइट, डू योर वर्क्स प्रॉपरली इन अ गुड हैंड राइटिंग एंड लर्न इट वेल।